बनी है ना कितनी अच्छी दाल बीजी नमकीन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मलका दाल, जिसे कुछ लोग काली मसूर दाल के नाम से भी जानते हैं, इससे एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम खाने के लिए दाल भिगोते हैं, लेकिन हमें कहीं जाना पड़ जाता है, किसी कारण से हम दाल नहीं बना पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने दाल चावल बनाने के लिए भिगोए थे, लेकिन मैं दाल को नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि मैं इससे एक रेसिपी बनाऊंगी, जिसे मैं शेयर करूंगी, और ये आइडिया भी, ताकि आप भी इस तरह से अपनी दाल को बेकार होने से बचा सकें। इसे बनाने के लिए मैंने कल आधा कप दाल भिगोई थी। इसे 24 घंटे लगभग हो चुके हैं भिगे हुए। इतनी दाल हमें नमकीन बनाने के लिए नहीं भिगोनी होती है, लेकिन बाई चांस, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने दाल खाने के लिए भिगोई थी, लेकिन क्या हुआ कि मैं इसे नहीं बना पाई, तो मैंने इसकी नमकीन बना दी। अब दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसे पहले 3 पानी से वॉश किया, ताकि इसमें अगर कोई स्मेल वगैरह है, क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं। मैंने क्या हुआ था कि कल शाम को इसे फ्रिज में रख दिया था, ताकि हमारी दाल ख़राब ना होने पाए। इससे इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं हुई है। और आज मैंने इसे 1 घंटा पहले बाहर निकाला, फिर इसे रूम टेम्परेचर पर करके इसे 3 पानी से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने अच्छे से स्ट्रेनर से इसका जितना एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। और अब मैंने इसे किचन टॉवल पर फ़ैन चला करके फ़ैन के नीचे सूखने के लिए फैला दिया है, ताकि इसमें जो ऊपर मॉइस्चर है सारा सूख जाए। अब इसमें डालने के लिए हम बेसन की सेव बनाने के लिए, इसके लिए मैंने एक परात में 1 कप बेसन लिया है। अभी आप देखेंगे मैंने इसमें 1 कप बेसन और ऐड किया है, क्योंकि 1 कप बेसन मुझे कम लग रहा था दाल के हिसाब से। अब मैं आपको जो मेजरमेंट बताऊंगी वो 2 कप के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि आप इसी वीडियो में देखेंगे कि मैंने 1 कप बेसन और ऐड किया है, और उसके हिसाब से मैंने बाकी इंग्रेडिएंट भी बढ़ाए हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून से ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर लिया है, जो नॉर्मल मिर्च पाउडर होता है, तीखा होता है, जो हम खाने में यूज करते हैं, और वो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और 2.5 टेबल स्पून के लगभग मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है। नमक भी हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। आप जब भी कोई बेसन की सेव बनाएं, चाहे वो मोटी हो चाहे पतली, आप अगर लाल मिर्ची का पाउडर डालते हैं, उसको आपको स्ट्रेनर से छान करके डालना है, क्योंकि उसमें जो सीड्स होते हैं वो मशीन में फंसेंगे और आपकी सेव अच्छे से नहीं बनेगी। इसलिए इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, उसको छान करके ही डालना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। सॉफ्ट सा डो इसलिए क्योंकि मैं इसकी 2 नंबर की जाली से बारीक सेव बनाऊँ। ये देखिए मैंने 1 कप बेसन और ऐड किया है साइड में डाल करके, उसमें इस मसाले और तेल मिक्स करके मैंने बाकी बेसन में जो हमने डो बनाया था उसमें मिक्स कर दिया है। इस तरह से करके हमें इसका सॉफ्ट डो बना लेना है। हमें इसका सॉफ्ट डो इसलिए बनाना होता है बारीक सेव बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम टाइट डो बनाते हैं तो बारीक जाली से वो निकलती नहीं है, इसलिए इसका डो हमें पतला सा बनाना होता है। बेसन काफ़ी स्टिकी होता है, ये हाथ में चिपकता है, और आप देख रहे हैं कि अभी ये पूरा डो की शेप में नहीं आ रहा है, बल्कि ये ऐसा लग रहा है कि इसका डो नहीं बन पा रहा है। मैंने ज़्यादा पतला कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं डो बना करके दिखाऊंगी। अब हमने जो हाथ पर बेसन लगा हुआ है, उसे एक स्पैचुला या जो नाइफ होता है, उसकी जो साइड से हम सब्जी वगैरह नहीं काटते हैं, वो साइड यूज करके आपको ये बेसन को छुड़ा लेना है। जब हाथ अच्छे से साफ़ हो जाए, उसके बाद हमें हाथों में थोड़ा सा तेल लेना है, और उससे इस बेसन को जो आपको परात में दिखाई दे रहा है उसको टच करना है। उसको डो की फॉर्म, एक लड्डू या एक फॉर्म दे देनी है, ताकि ये सारा इकट्ठा हो जाए। इसी के साथ आपको स्पैचुला, हाथ या फिर एक ब्लंट नाइफ की हेल्प से जितना भी बेसन इसमें परात में लगा हुआ है वो सारा निकाल लेना है। देखिए मैंने डो को एक साइड निकाल दिया है। इसी के साथ मैंने इसमें डालने के लिए 1/4 कप खरबूजे की गिरी ली है, क्योंकि दाल बीजी नमकीन में ये जो खरबूजे की गिरी होती है वो भी जाती है, और भुजिया भी जाती है, और मलका दाल जाती है। इन तीनों इंग्रेडिएंट से हमारी बहुत ही अच्छी नमकीन बनकर तैयार होती है। इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं जाता है, और ये काफ़ी स्पाइसी होती है। अब गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, और सबसे पहले हमने जो खरबूजे की गिरी ली है, सबसे पहले उसको रोस्ट करेंगे, क्योंकि मैं बाद में इसमें ही भुजिया और दाल को फ्राई करूँगी। इसलिए मैंने सबसे पहले इसी कढ़ाई में खरबूजे की गिरी को हल्का सा रोस्ट करने के लिए रख दिया है। जब इसमें हल्की हल्की चटर से चटर की आवाज़ आने लगे और कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि खरबूजे की गिरी बहुत जल्दी जल जाती है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए और इसमें आवाज़ आनी शुरू हो, आपको गैस बंद कर देनी है। और ये काम आपको जाली ढक करके ही करना है, क्योंकि ये दूर दूर फुदक करके जाती है, हो सकता है आपकी आँख में या चेहरे में लग जाए। एक इम्पोर्टेंट टिप, यहाँ पर जब आप खरबूजे की गिरी भूनते हैं, वो सारी गोल्डन ब्राउन नहीं होती है, बल्कि कुछ गोल्डन ब्राउन होते हैं, कुछ ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होते हैं, कुछ सफ़ेद ही रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कच्ची है, इसका मतलब है कि वो भुन चुकी है। आपको इन्हें परात में निकाल लेना है, गर्म कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, ताकि ये जले नहीं। इसके बाद मैंने सेम कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, तब तक हम सेव बनाने की मशीन तैयार कर लेते हैं।
इसके लिए हमें मशीन को ले लेना है और इसी के साथ मैं आपको इसमें 4 जाली दिखाऊंगी। इसमें से जो 2 नंबर की जाली होती है, एक बिल्कुल बारीक सेव होती है जिससे हम फालूदा वगैरह बनाते हैं, और उससे जो मोटे वाली जाली होती है उससे हम इन सेव को बनाने के लिए यूज करेंगे। और अब हमें एक ब्रश या हाथ की हेल्प से मशीन को और जाली को अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा बेसन इसमें चिपके नहीं। अब हमने जो बेसन का डो बना करके रखा था, हल्का सा फिर से तेल अप्लाई करेंगे हाथ में ताकि बेसन चिपके नहीं। और उसके बाद हमें इस तरह से लंबे लंबे सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसके रोल बनाने हैं और मशीन में फिल कर देना है। मशीन जब अच्छे से फिल हो जाए, हमें ऊपर का ढक्कन लगा करके इसको अच्छे से बंद कर लेना है। सेव बनाने के लिए हमें तेल तेज गरम चाहिए होता है। अब इसमें एक गोली डाल कर देखेंगे, अगर वो अच्छे से ऊपर आ जाती है इसका मतलब तेल गरम हो चुका है। अब हमें ऊपर से इस सेव की मशीन को घुमाते जाना है और जितनी एक बार में से सेव फ्राई हो सके उतनी हमें एक बार में बना लेनी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है और उसमें आपने कितना तेल डाला है। जैसे मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की कढ़ाई ली है, इसमें बारीक साइज़ की सेव बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर आधी मशीन की सेव डाली है। अगर मैं इसके बाद और भी ज़्यादा बनाऊँगी तो सेव अच्छे से नहीं बनेगी और वो जगह जगह से चिपक जाएगी। इसलिए मैंने इसमें आधे मशीन की बेसन सेव बनाने के लिए छोड़ दी है और आधी मैं सेकंड टाइम बनाऊंगी, यानी कि एक मशीन से ये बारीक वाली सेव 2 बार में बनेगी। सेव छोड़ने पर काफ़ी सारे बबल्स आते हैं। जब वो बबल्स सेटल हो जाएं और आपको लगे कि हमारी जो सेव है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, उसके बाद ही आपको स्पैचुला की हेल्प से इसको टर्न कर देना है। और टर्न करने के बाद इसे दोनों तरफ से अच्छे से करारा क्रिस्पी होने तक का फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट में सेव आसानी से फ्राई हो जाती है। इस तरह से करके हमने जो बेसन का डो बनाया था उस सारे की सेव बना लेंगे। इधर हमने जो अपनी मलका दाल सूखने के लिए छोड़ी थी पंखे के नीचे, उसको 15-20 मिनट हो चुके हैं और वो अच्छे से सूख गई है। अब हम इसको फिर से स्ट्रेनर में ले लेंगे और इसी में हम इसको फ्राई करेंगे। ये ध्यान रखें कि आप दाल किसी भी दाल की नमकीन बनाएं, उसके लिए तेल तेज गर्म होना चाहिए। सेव हमारी सारी बनकर तैयार हो चुका है, मैंने लास्ट बैच में निकाल लिया है। अब तेल क्योंकि हमारा तेज गर्म है, हम इसमें सेव बना रहे थे। अब जो हमने स्ट्रेनर में अपनी दाल ली थी उसको हमें ऐसे का ऐसा स्ट्रेनर में ले करके गरम तेल में फ्राई होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर नहीं है तो आप जो आटा छानने की छलनी होती है उसका यूज करके भी इस दाल नमकीन को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने दाल फ्राई होने के लिए रखी, इसमें कितने तेज बबल्स आ रहे हैं, सारे झाग झाग हो गए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आपको ये बबल्स कम होते दिखाई देंगे, बिल्कुल कम नहीं होते हैं लेकिन लास्ट में जाकर ये हल्के हल्के से दिखाई देते हैं। उस टाइम आपको स्पैचुला की हेल्प से 1-2 बार चेक कर लेना है कि हमारी दाल क्रिस्पी हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपको लगे कि हाँ हल्की सी क्रिस्पी हो गई है, इसका मतलब आपकी दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए काफ़ी सारे बबल्स हैं और मैंने एक दाना लेकर चेक किया, वो अभी तक हमारी दाल सॉफ्ट है, वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं हुई है। दूसरी पहचान होती है कि जब आपके बबल्स हल्के से सेटल हो जाए, मतलब हल्के हल्के से बबल्स दिखाई दे, उसके बाद आपको इसे स्ट्रेनर में ही हिला करके देखना है, आपको इसमें आवाज़ आएगी। उस आवाज़ से भी आप पहचान सकते हैं कि हमारी दाल क्रिस्पी हो चुकी है। इस दाल की नमकीन बनाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि जल्दी बन जाती है और सबसे बड़ी बात कि इसमें छिलका अलग हो जाता है और जिसके अंदर का पार्ट होता है वो बाहर निकल आता है। उससे भी पता चल जाता है कि हमारी दाल नमकीन बन चुकी है। एक ज़रूरी बात जो हम सभी को पता होनी चाहिए, आप किसी भी दाल को फ्राई करें, आपको उसको अच्छे से तेल में ही फ्राई करना है। अगर आप दोबारा इसको फ्राई करेंगे, उससे दाल की कोई भी दाल हो उसकी नमकीन बेकार हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप इसको कच्चा निकाल लेते हैं कि सॉफ्ट है और आप सोचो कि नीचे भी ये ठंडा होने के बाद थोड़ी क्रिस्पी होगी, उससे अगर आपकी दाल सॉफ्ट ही रह जाती है तो वो खाने में अच्छी लगती है, सीली सीली लगती है। और अगर आप इसको ज़्यादा कड़क कर देते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी कर देते हैं, उससे भी वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। बस एक थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ी सी दाल अलग से फ्राई करके देखें ताकि आपका फर्स्ट ट्रायल में जो कुछ कमी हो उसको आप इम्प्रूव कर सकें। अब मैंने एक परात में खरबूजे की गिरी और जो सेब बनाई थी उनको रख लिया है और जो हमने दाल फ्राई की है उसको भी ले लिया है। अब हम सेब को बिल्कुल बारीक, जितना बारीक आप कर सके उतना बारीक कर लेना है और इन तीनों सामान को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हमें इसमें मसाले मिलाना है। आप अगर मार्केट में लेने जाओगे तो इसमें जो सेव होती है वो काफ़ी बारीक होती है, लेकिन घर में इतनी बारीक सेव बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है। ये नमकीन काफ़ी तीखी होती है और हमने इसमें जो सेव बनाई है उसमें उसके हिसाब से हमने नमक और मिर्च डाली है। केवल दाल और खरबूजे की गिरी है जो इसका वॉल्यूम बढ़ाती है, इसलिए मसाले ध्यान से ही डालना है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1 टीस्पून भर करके मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर और वो 1 टीस्पून भर कर ही मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम सफ़ेद नमक, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है। अच्छे कलर के लिए 1 टीस्पून भर करके हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
जिससे कि इसका अच्छा सा रंग आए। और हाफ टी स्पून हमें सारे मसालों को बैलेंस करने के लिए इसमें चीनी का पाउडर डाल देना है। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप एक बार इसको टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा और अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाले आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जब इसे चेक किया तो ये काफ़ी अच्छी, बल्कि मैं कहूँगी कि मार्केट से भी अच्छी नमकीन बनकर तैयार हुई है। और मैंने इसे पहली बार ही घर पर बनाया है। मैं जब घर पर चीज़ बनाती हूँ वो नाप कर नहीं बनाती हूँ, लेकिन आपको मेजरमेंट देने के लिए मैं जनरली नाप लेने की कोशिश करती हूँ। मेरे हिसाब से इसमें जो है, मुझे सारी सेव नहीं डालनी थी। 4 चक्के थे मेरे पास, मुझे 3 चक्के ही इसमें केवल डालना था। सेव ज़्यादा हो गई जबकि इसमें दाल ज़्यादा होती है। और खरबूजे की गिरी भी इसमें हाफ कप तक जा सकती थी। अगर आप स्पेशली बना रहे हैं तो इसमें 1.5 कप बेसन की सेव डालिएगा, हाफ कप मलका दाल में, और हाफ कप ही आपको खरबूजे की गिरी डालनी है। और उसके हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस मैनेज कीजिए। अब इसे एक एयर टाइट डिब्बे में हमें स्टोर कर लेना है और ये महीनों तक भी खराब नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।